सोना यानी गोल्ड एक ऐसी धात है जिसकी चमक इंसान को सदियों से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चमकदार अंगूठी या जेवर आप पहनते हैं वो इस हालत में जमीन से नहीं निकलता, बल्कि उसे हासिल करने के लिए जमीन का सीना चीरना पड़ता है और फिर उसे एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल प्रोसेस से गुजारकर साफ किया जाता है। आज हम आपको अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो ले चलेंगे, जहां की जमीन बज़ाहिर बंजर और खुश्क है, मगर इसके नीचे अरबों डॉलर्स का खजाना दफन है। बुर्किना फासो में सोने की फैक्ट्री और कान कनी का निजाम दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक समझा जाता है। यहाँ हम किसी छोटी दुकान या लैबोरेटरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो रही है, जहाँ दिन रात बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं और पत्थरों को पीसकर उनमें से बारीक सोना निकाला जाता है। ये अमल इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ सख्त इंसानी मशक्कत और केमिकल्स का एक खतरनाक खेल भी शामिल होता है, जो पत्थर के अंदर छुपे हुए सोने के ज़रात को बाहर निकाल लाता है। इस अमल की शुरुआत फैक्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि खुले आसमान तले मौजूद कानों से होती है, जहां जमीन को सैकड़ों फुट गहरा खोदा जाता है। बुर्किना फासो में कान कनी के इलाके दूर से ही मिट्टी और धूल के तूफानों में घिरे नजर आते हैं। यहाँ दी व्हीकल एक्सकेवेटर्स और बड़े बड़े डंपर ट्रक्स चलते हैं, जो जमीन की गहराई से टनों के हिसाब से मिट्टी और पत्थर निकालकर ऊपर लाते हैं। आम आदमी अगर इन पत्थरों को देखे तो उसे लगेगा कि ये आम सड़क पर पड़े हुए कंकर हैं, लेकिन माहिरीन जानते हैं कि इन भद्दे नजर आने वाले पत्थरों के अंदर सोना छुपा हुआ है। ये पत्थर ट्रक्स में लादकर प्रोसेसिंग प्लांट या फैक्ट्री तक लाए जाते हैं। फैक्ट्री में दाखिल होते ही सबसे पहले कानों को फाड़ देने वाला शोर सुनाई देता है। ये शोर इन बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीनों का होता है, जिनका काम सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ना होता है। यहाँ प्राइमरी क्रशर नामी मशीन लगी होती है, जो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। ये मशीन एक बीफ की तरह काम करती है और मजबूत से मजबूत पत्थर को भी सेकंडों में चबा जाती है। जब पत्थर छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए फैक्ट्री के अगले हिस्से में भेजा जाता है, जिसे ग्राइंडिंग सर्किट कहा जाता है। यहाँ का माहौल बहुत गर्द आलूद होता है, इसलिए वर्कर्स ने मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मे लगाए होते हैं। ग्राइंडिंग मिल्स बड़ी बड़ी घूमने वाली मशीनें होती हैं, जिनके अंदर लोहे की भारी गेंदें मौजूद होती हैं। जब ये मशीन घूमती है तो लोहे की गेंदें पत्थरों से टकराती हैं और उन्हें पीसकर पाउडर या आटे की शक्ल दे देती हैं। ये मरहला इसलिए जरूरी है क्योंकि बुर्किना फासो की इन कानों में सोना डलों या ईंटों की शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि वो पत्थर के अंदर खुर्दबीन ज़रात की सूरत में फंसा होता है। इसे आजाद कराने के लिए पत्थर का मुकम्मल तौर पर पाउडर बनना लाजमी है। इस पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा मिट्टी का महलूल तैयार किया जाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। अब ये मिट्टी का महलूल फैक्ट्री के सबसे अहम और हसास हिस्से की तरफ बढ़ता है, जहां साइंस अपना जादू दिखाती है। फैक्ट्री के इस हिस्से में बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, जो कई मंजिला इमारत के बराबर होते हैं। इन टैंक्स में इस मिट्टी वाले महलूल को डाला जाता है और फिर इसमें साइनाइड और दीगर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये मरहला खतरनाक होता है और यहाँ हिफाजती इंतजाम बहुत सख्त होते हैं। साइनाइड का काम यह होता है कि वो मिट्टी के अंदर मौजूद सोने के बारीक ज़रात को अपने अंदर हल कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चीनी पानी में हल हो जाती है। अब सोना मिट्टी से निकलकर पानी और केमिकल के महलूल में शामिल हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी नजर नहीं आता। इसे पकड़ने के लिए इन टैंक्स में एक्टिवेटेड कार्बन यानी कोयले के खास टुकड़े डाले जाते हैं। ये कार्बन मकनातीस की तरह काम करता है, लेकिन लोहे के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए। महलूल में मौजूद सोना इस कार्बन के साथ चिपक जाता है। कुछ घंटों या दिनों के बाद इस कार्बन को महलूल से बाहर निकाल लिया जाता है, जो अब सोने से लदा होता है। बाकी बच जाने वाली मिट्टी को ज़ाय कर दिया जाता है या डैम्स में भेज दिया जाता है। अब अगला मरहला सोने को कार्बन से अलग करने का है। इसके लिए कार्बन को एक खास दर्जा हरारत और प्रेशर वाले टैंक में धोया जाता है, जिसे एल्यूशन कहते हैं। यहाँ गर्म पानी और केमिकल्स के जरिए सोना कार्बन से अलग होकर दोबारा माह शक्ल में आ जाता है। अब फैक्ट्री का वो हिस्सा आता है जिसे गोल्ड रूम कहा जाता है। ये फैक्ट्री के अंदर एक किले की तरह होता है, जहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। यहाँ इलेक्ट्रो विनिंग सेल्स लगे होते हैं। इन सेल्स में वो माह डाला जाता है जिसमें सोना शामिल होता है। बिजली गुजारी जाती है, जिसकी वजह से सोना माह से निकलकर स्टील की प्लेटों पर जमना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त के बाद इन प्लेटों पर कीचड़ जैसी एक तह जम जाती है। बज़ाहिर ये काली और भद्दी सी कीचड़ लगती है, लेकिन दरहकीकत ये कच्चा सोना होता है। इस कच्चे सोने को प्लेटों से खुरचकर उतारा जाता है और इसे भट्टी की तरफ ले जाया जाता है। ये वो मरहला है जिसे आप सोने की पॉलिशिंग या सफाई का सबसे अहम तरीन मरहला कह सकते हैं। इस मरहले में इस कच्चे सोने को एक खास किस्म की भट्टी में डाला जाता है, जिसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। सोने को पिघलाने से पहले इसमें कुछ खास केमिकल्स जैसे बोरेक्स मिलाए जाते हैं। इन केमिकल्स का काम ये होता है कि वो सोने के अंदर मौजूद दीगर धातुओं को अलग कर दें। भट्टी के अंदर सोना पिघलकर बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है और आग की तरह दहकने लगता है। जब सोना मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है तो कारीगर बड़ी महारत से इसकी मैल कुचैल हटा देते हैं। अब नीचे सिर्फ खालिस चमकता हुआ माहे सोना बचता है। इसके बाद इस पिघले हुए लावे को सांचों में डाला जाता है। जैसे ही ये माहे सांचे में गिरता है, इसका रंग सुर्ख से सुनहरा होने लगता है। थोड़ी ही देर में ये माहे ठंडा होकर एक ठोस ईंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे डोरेबार कहा जाता है।
ये वो सोना है जो तकरीबन 80 से 90% तक खालिस होता है। इसे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है और फिर बाहर निकालकर साफ किया जाता है। फैक्ट्री में ही इस सोने की पॉलिशिंग का अमल भी किया जाता है ताकि इसके ऊपर लगी हुई काले खत्म हो जाए। लेकिन याद रहे कि बुर्किना फासो की फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये सोना वो जेवर नहीं होता जो आप बाजार में देखते हैं। ये अभी खाम शक्ल में होता है। इन ईंटों पर नंबर्स लगाए जाते हैं और इनका वजन किया जाता है। फिर इन्हें सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट भेजा जाता है, जहां से ये स्विट्जरलैंड या दुबई की बड़ी रिफाइनरीज में जाती हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि बुर्किना फासो की जमीन से निकलने वाला ये सोना सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि वहां के लोगों के रोजगार और दुनिया की माशियत का एक पहिया है। जब आप अगली बार सोने की कोई चीज देखें तो याद रखिएगा कि इसकी चमक के पीछे मिट्टी, मशीनें और हजारों मजदूरों का पसीना शामिल है। बुर्किना फासो में सोने की फैक्ट्री और कान-कनी का निजाम दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक समझा जाता है। यहाँ हम किसी छोटी दुकान या लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो रही है, जहाँ दिन रात बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं और पत्थरों को पीसकर उनमें से बारीक सोना निकाला जाता है। ये अमल इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ सख्त इंसानी मशक्कत और केमिकल्स का एक खतरनाक खेल भी शामिल होता है, जो पत्थर के अंदर छुपे हुए सोने के ज़रात को बाहर निकाल लाता है। इस अमल की शुरुआत फैक्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि खुले आसमान तले मौजूद कानों से होती है, जहां जमीन को सैकड़ों फुट गहरा खोदा जाता है। बुर्किना फासो में कान-कनी के इलाके दूर से ही मिट्टी और धूल के तूफानों में घिरे नजर आते हैं। यहाँ दी व्हीकल एक्सकेवेटर्स और बड़े बड़े डंपर ट्रक्स चलते हैं, जो जमीन की गहराई से टनों के हिसाब से मिट्टी और पत्थर निकालकर ऊपर लाते हैं। आम आदमी अगर इन पत्थरों को देखे तो उसे लगेगा कि ये आम सड़क पर पड़े हुए कंकर हैं, लेकिन माहिरीन जानते हैं कि इन भद्दे नजर आने वाले पत्थरों के अंदर सोना छुपा हुआ है। ये पत्थर ट्रक्स में लादकर प्रोसेसिंग प्लांट या फैक्ट्री तक लाए जाते हैं। फैक्ट्री में दाखिल होते ही सबसे पहले कानों को फाड़ देने वाला शोर सुनाई देता है। ये शोर इन बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीनों का होता है, जिनका काम सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ना होता है। यहाँ प्राइमरी क्रशर नामी मशीन लगी होती है, जो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। ये मशीन एक बीफ की तरह काम करती है और मजबूत से मजबूत पत्थर को भी सेकंडों में चबा जाती है। जब पत्थर छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं तो उन्हें कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए फैक्ट्री के अगले हिस्से में भेजा जाता है, जिसे ग्राइंडिंग सर्किट कहा जाता है। यहाँ का माहौल बहुत गर्द आलूद होता है, इसलिए वर्कर्स ने मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मे लगाए होते हैं। ग्राइंडिंग मिल्स बड़ी बड़ी घूमने वाली मशीनें होती हैं, जिनके अंदर लोहे की भारी गेंदें मौजूद होती हैं। जब ये मशीन घूमती है तो लोहे की गेंदें पत्थरों से टकराती हैं और उन्हें पीसकर पाउडर या आटे की शक्ल दे देती हैं। ये मरहला इसलिए जरूरी है क्योंकि बुर्किना फासो की इन कानों में सोना डलों या ईंटों की शक्ल में नहीं मिलता, बल्कि वो पत्थर के अंदर खुर्दबीन ज़रात की सूरत में फंसा होता है। इसे आजाद कराने के लिए पत्थर का मुकम्मल तौर पर पाउडर बनना लाजमी है। इस पाउडर में पानी मिलाकर एक गाढ़ा मिट्टी का महलूल तैयार किया जाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। अब ये मिट्टी का महलूल फैक्ट्री के सबसे अहम और हसास हिस्से की तरफ बढ़ता है, जहां साइंस अपना जादू दिखाती है। फैक्ट्री के इस हिस्से में बड़े बड़े टैंक्स लगे होते हैं, जो कई मंजिला इमारत के बराबर होते हैं। इन टैंक्स में इस मिट्टी वाले महलूल को डाला जाता है और फिर इसमें साइनाइड और दीगर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये मरहला खतरनाक होता है और यहाँ हिफाजती इंतजामात बहुत सख्त होते हैं। साइनाइड का काम ये होता है कि वो मिट्टी के अंदर मौजूद सोने के बारीक ज़रात को अपने अंदर हल कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चीनी पानी में हल हो जाती है। अब सोना मिट्टी से निकलकर पानी और केमिकल के महलूल में शामिल हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी नजर नहीं आता। इसे पकड़ने के लिए इन टैंक्स में एक्टिवेटेड कार्बन यानी कोयले के खास टुकड़े डाले जाते हैं। ये कार्बन मकनातीस की तरह काम करता है, लेकिन लोहे के लिए नहीं बल्कि सोने के लिए। महलूल में मौजूद सोना इस कार्बन के साथ चिपक जाता है। कुछ घंटों या दिनों के बाद इस कार्बन को महलूल से बाहर निकाल लिया जाता है, जो अब सोने से लदा होता है। बाकी बच जाने वाली मिट्टी को जाया कर दिया जाता है या डैम्स में भेज दिया जाता है। अब अगला मरहला सोने को कार्बन से अलग करने का है। इसके लिए कार्बन को एक खास दर्जा हरारत और प्रेशर वाले टैंक में धोया जाता है, जिसे एल्यूशन कहते हैं। यहाँ गर्म पानी और केमिकल्स के जरिए सोना कार्बन से अलग होकर दोबारा माह शक्ल में आ जाता है। अब फैक्ट्री का वो हिस्सा आता है जिसे गोल्ड रूम कहा जाता है। ये फैक्ट्री के अंदर एक किले की तरह होता है, जहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। यहाँ इलेक्ट्रो विनिंग सेल्स लगे होते हैं। इन सेल्स में वो माह डाला जाता है जिसमें सोना शामिल होता है। बिजली गुजारी जाती है, जिसकी वजह से सोना माह से निकलकर स्टील की प्लेटों पर जमना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त के बाद इन प्लेटों पर कीचड़ जैसी एक तह जम जाती है। बज़ाहिर ये काली और भद्दी सी कीचड़ लगती है, लेकिन दरहकीकत ये कच्चा सोना होता है। इस कच्चे सोने को प्लेटों से खुरचकर उतारा जाता है और इसे भट्टी की तरफ ले जाया जाता है। ये वो मरहला है जिसे आप सोने की पॉलिशिंग या सफाई का सबसे अहम तरीन मरहला कह सकते हैं। इस मरहले में इस कच्चे सोने को एक खास किस्म की भट्टी में डाला जाता है, जिसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। सोने को पिघलाने से पहले इसमें कुछ खास केमिकल्स जैसे बोरेक्स मिलाए जाते हैं। इन केमिकल्स का काम ये होता है कि वो सोने के अंदर मौजूद दीगर धातुओं को अलग कर दें। भट्टी के अंदर सोना पिघलकर बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है और आग की तरह दहकने लगता है।
जब सोना मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है तो कारीगर बड़ी महारत से इसकी मैल कुचैल हटा देते हैं। अब नीचे सिर्फ खालिस चमकता हुआ माहे सोना बचता है। इसके बाद इस पिघले हुए लावे को सांचों में डाला जाता है। जैसे ही ये माहे सांचे में गिरता है, इसका रंग सुर्ख से सुनहरा होने लगता है। थोड़ी ही देर में ये माहे ठंडा होकर एक ठोस ईंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे डोरेबार कहा जाता है। ये वो सोना है जो तकरीबन 80 से 90% तक खालिस होता है। इसे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है और फिर बाहर निकालकर साफ किया नहीं होता, जो आप बाजार में देखते हैं। ये अभी खाम शक्ल में होता है। इन ईंटों पर नंबर्स लगाए जाते हैं और इनका वजन किया जाता है। फिर इन्हें सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट भेजा जाता है, जहां से ये स्विट्जरलैंड या दुबई की बड़ी रिफाइनरीज में जाती हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि बुर्किना फासो की जमीन से निकलने वाला ये सोना सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि वहां के लोगों के रोजगार और दुनिया की माशियत का एक पहिया है। जब आप अगली बार सोने की कोई चीज देखें तो याद रखिएगा कि इसकी चमक के पीछे मिट्टी, मशीनें और हजारों मजदूरों का पसीना शामिल है।